तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संघ की, जो कि संविधान का भाग 5 है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसको जो है यहाँ पर 5 भागों में जो बांटा गया है। पहला भाग है कार्यपालिका, जिसमें अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 78 तक। दूसरा भाग है संसद, जिसमें अनुच्छेद हैं 79 से लेकर 122 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद है 123। नेक्स्ट है केंद्रीय न्यायपालिका, जिसमें अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसमें जो अनुच्छेद है वो 148 से लेकर 151 तक। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा जो है भाग 5 है कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शासन किस तरह से चलता है। ठीक है, तो शासन दोस्तों सबसे पहले ये जो शासन है तो 3 तरह से जो है वो किया जाता है। पहला है विधायिका, ठीक है, जिसका काम है कानून को बनाना। नेक्स्ट है कार्यपालिका, जिसका काम है कानून जो बनाए गए हैं उनको लागू करना। थर्ड है न्यायपालिका, जिसका काम है कि कानूनों के आधार पर न्याय देना। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका की। ठीक है, कार्यपालिका में जो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और सीएम, और होता है महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, ये सीएम का मतलब है दोस्तों यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 52, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह जो है वो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इसको जो है राष्ट्र अध्यक्ष भी जो बोला जाता है, और यह जो है भारत का पहला नागरिक होता है। ये है दोस्तों हमारी राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 53, जो इसमें 53 में जो कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो वो राष्ट्रपति में जो वो निहित होंगी, केंद्रित होंगी। और जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो हमारी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है। तीनों सेना है यहाँ पर, जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो राष्ट्रपति है वो प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का प्रमुख भी होता है, और यह जो है नाममात्र का मुखिया होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डिजूरे हेड होता है। ठीक है, और वास्तविक मुखिया की बात करें तो दोस्तों वो हमारा होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसको जो है वो डी फैक्टो हेड भी जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे 54 की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो कि चुनाव है, वो जो है वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। और इस जो है वो निर्वाचन मंडल में जो क्या होंगे, निर्वाचित एमपी और एमएलए होंगे। ठीक है, और ये जो है वो सदस्य, यानी कि इसमें जो मनोनीत सदस्य या जो है भाग नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए जो है वो जो इसमें भाग लेते हैं, जो कि 17वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, जो है उसको जो है जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे कि बात करें दोस्तों, यह है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके जो एमपी होते हैं, ठीक है, वो जो है एक तो होते हैं निर्वाचित और एक और है होते हैं मनोनीत। ठीक है, यानी कि लोकसभा के एमएलए जैसे भाग लेते हैं, और ठीक है, और जो एमपी जो होते हैं वो निर्वाचित जो है इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, वो होती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो इसमें यूज किया जाता है, एकल सरकर्मण्य मत पद्धति होती है, और गुप्त जो वो रीति होती है। ठीक है, डायरेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो सीधे लोगों द्वारा जो चुनाव
जो किया जाता है। और अप्रत्यक्ष की बात करें, इसमें जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष वाली पद्धति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में यूज की जाती है। और राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों जो है 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होना जो जरूरी है, ठीक है। कोटा की बात करें दोस्तों जो है वो कुल वोट बटे में उम्मीदवारों की संख्या +1 और +1 जो है उसका जो है वो जो कोटा जो होता है। और जो जमानत राशि की बात करें दोस्तों, जब 15,000 जो है जमानत राशि जो है जमा करनी पड़ती है, ठीक है। और विधायक वोट के मूल्य की बात करें तो राज्य की संपूर्ण जनसंख्या बट्टे में निर्वाचित एमएलए की संख्या गुने में 1/1000 जो है यहाँ पर एमएलए का वोट मूल्य होता है। और सांसद वोट मूल्य की बात करें तो उसमें होता है सभी एमएलए का कुल वोट बटे में सभी निर्वाचित एमपीओ की संख्या। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद यहाँ पर 56 की, ठीक है। 56 का है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का, ठीक है। जो राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है दोस्तों। और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है वो जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि जब तक उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह जो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी जो पद पर बना रह सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्टिकल 57, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि दोबारा से राष्ट्रपति को चुना जाना। दोस्तों इंडिया की बात करें तो जो है वो राष्ट्रपति जो है जितनी बार चाहे जो है उतनी बार जो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका की सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। दोस्तों यूएसए की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम जो राष्ट्रपति है वो 2 बार बन सकता है। और देशीयकरण से जो नागरिक होने पर राष्ट्रपति नहीं बनता, और जबकि भारत में ऐसा जो होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 58 की, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, नंबर 1 की भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष की जो है वो आयु जो पूर्ण हो जानी चाहिए, और वह जो है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की जो है योग्यता रखता हो। नंबर 4 है कि वह संघ या फिर राज्य के अधीन कोई भी जो लाभ पद पर न हो, ठीक है दोस्तों। लाभ का पद की जो है इसकी परिभाषा जो संविधान में जो परिभाषित नहीं की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 59 की, यानी कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं। दोस्तों संघ या फिर राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, ठीक है। नंबर 2 है कि वह कार्यकाल के दौरान जब वो परिलंबदियां और भत्ता कम नियोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि जब कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो और जब तक वो अपने पद पर है तो उसके वेतन में किसी भी प्रकार की जो है वो कम नहीं किया जाएगा, भत्ता कम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उसे जो वो अन्य लाभ के पद पर जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि वह किराया भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन होता है, के आयोग के लिए जो हकदार है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों कि ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो संसद द्वारा निर्धारित जो किए जा सकते हैं का जो हकदार होता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 60 में कहा गया है शपथ के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाएगा। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो जो है उनको शपथ दिलाएंगे। और कार्य को ईमानदारी से जो निष्पादन करना है, ठीक है। संविधान एवं कानून की रक्षा और बचाव करना और संरक्षित करना, जो कि राष्ट्रपति के जो है शपथ में कहा जाता है, ठीक है। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना। दोस्तों ये जो है वो राष्ट्रपति की शपथ में दिए गए जो है शब्द हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 61 की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है दोस्तों। महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पर जो है वो संसद के सदस्यों द्वारा ही जो है लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। महाभियोग की बात करें तो जो प्रस्ताव है दोस्तों वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो उसकी सूचना देनी होगी, यानी कि जिस भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाना है तो 14 दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति को उसकी सूचना देनी होगी।
और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या कहा जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में। और सदन के जो कुल सदस्यों की 1/4 सदस्यों के जो हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सदन के जो भी कुल जो कि सदस्य हैं उनकी संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और विशिष्ट बहुमत की बात करें तो उसमें जो कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जो दूसरा सदन है दोस्तों, वो जो है वो विशिष्ट बहुमत से जो इसको पास कर देगा तो जो है वो महाभियोग जो है वो लग जाएगा। और इसके पश्चात जो भी तिथि रखे गए हैं उससे जो है वो राष्ट्रपति को अपने पद से जो है वो हटना होगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेते हैं? दोस्तों, जो MLAs होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन महाभियोग में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। कौन? MLA। ठीक है, मनोनीत की बात करें तो इसमें जो वो MP होते हैं जो कि चुनाव में भाग नहीं लेते, किंतु महाभियोग में जो भाग लेते हैं कौन? MP। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं कि दोस्तों ये तो वही है कि क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो संविधान का उल्लंघन जो है वो करने के लिए जो राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग जो है वो लाया जा सकता है। यानी कि किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग लाना है तो वो क्यों लाया जाता है? यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है और इस संविधान में जो परिभाषित नहीं किया गया है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं कि महाभियोग जो अर्धन्यायिक क्यों है? दोस्तों, जो अर्धन्यायिक इसलिए कहा जाता है कि सदन के किसी भी सदन के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के महाभियोग में जो भाग ले लेते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में जो है भाग नहीं लेते। नेक्स्ट है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधान सभाओं के जो है वो निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए जो इसको अर्धन्यायिक जो वो कहा गया है महाभियोग को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 62, जिसमें कि कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, यानी कि राष्ट्रपति के 5 साल होने से पहले ही जो अगले राष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जाना जो कि जरूरी है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर। ठीक है, यानी कि और ये जो है वो यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, और यदि फिर जो राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाए तो उसकी जगह कौन जाए? जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेंगे और अधिकतम 6 महीने तक जो कार्य कर सकते हैं। और इस 6 महीने के अंदर ही जो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाना है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो है CJ कार्य करेंगे, यदि CJ नहीं है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो जो है कार्य करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दे या फिर निष्कासन या किसी अन्य कारण से जो वो राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाए तो उस रिक्त पद को भरने के लिए जो चुनाव जो वो रिक्ति के तिथि के बाद शीघ्र ही, ठीक है जी, शीघ्र ही किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक बाद जो नहीं करवाया जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंदर ही जो राष्ट्रपति का पद भरना है यदि वो क्या है खाली हो जाए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। दोस्तों, ये जो ट्रिक है वो है कि पकानी कोका द्यो दशम। ठीक है, प से होता है दोस्तों पद, क से होता है कार्यपालिका, नी से होता है निर्वाचन, को से होता है कोटा, का से होता है कार्यकाल, द्यू से होता है दोबारा निर्वाचन, यो से होता है योग्यताएं, द से होता है दशाएं, श से होता है शपथ और म से होता है महाभियोग। ये जो ट्रिक है इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 63 से लेकर 71 यानी कि 71 तक जो दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 की बात करें यानी कि 63, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 64 की बात करें
जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का जो है प्रधान सभापति जो है वो होगा, ठीक है। और जो उप राष्ट्रपति है वो कोई लाभ का पद धारण किए जो है नहीं करेगा। और अनुच्छेद 65 यानी कि 65 में कहा गया है कि जो उप राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा, यानी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय के आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान जो अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति जो है वो कहीं बाहर गया हुआ है या किसी काम में बिजी है तो उसकी जगह जो है उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, और जो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो अपने राज्यसभा वाला कार्य नहीं करेगा, ठीक है। ये जो नीचे कहा गया है कि किसी भी स्थिति के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कि अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों के परिषद के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 यानी कि 66 यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि कैसे चुना जाएगा। दोस्तों निर्वाचन मंडल जो द्वारा जो है चुना जाता है, जिसमें कि सभी एमपी जो है वो भाग लेते हैं, और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति का जो इसमें यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है कि संघ अथवा राज्यों के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, ठीक है। चुने जाने पर पहले पद उसको त्यागना होगा। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और जो है वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ का पद धारण किए हुए न हो। ये है राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 67 की यानी कि 67 की, जिसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा, और जो हटाने की प्रक्रिया है वो राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से जो हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के जो उस समय के सदस्यों के बहुमत से जो पारित किया हो और जिससे लोकसभा जो है सहमत हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 68 यानी कि 68, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदाविधि समाप्त होने वाली हो तो क्या है, कैसे जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव करना, यानी कि अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यकाल जो खत्म होने से पहले ही जो 60 दिनों के अंदर अंदर जो है उपराष्ट्रपति को जो है चुना जाना है। यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, उसके त्यागपत्र से या फिर संसद द्वारा उसे हटाए जाने पर, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति की, और जब वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाता है, या फिर जब उसका चुनाव जो अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो जो 60 दिनों के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति को चुना जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69, जिसमें कहा गया शपथ, यानी कि राष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70, जिसमें कहा गया है कि अन्य अक्षमताओं में जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन है उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 71, यानी कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी, ठीक है, सभी के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों या विवादों की जांच और निर्णय जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी विवाद होता है तो उस पर जो फैसला करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए और इनके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं वो अमान्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले, ठीक है। यानी कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद जो कानून द्वारा राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को जो है विनियमित कर सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 72 की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ
यानी कि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को निलंबन कर सकता है, कम कर सकता है, या फिर जो पूरी तरह से उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए जो मुकदमा चलाए गए हों या फिर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो तो उस व्यक्ति को क्षमा देने का अधिकार जो है वो देता है अनुच्छेद 72। यानी कि जो सजा है वो संघ कानून के विरुद्ध जो अपराध के लिए है, सजा जो कि कोर्ट मार्शल द्वारा जो होती है या फिर सजाए मौत की सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है इनको सजाओं को जो माफ़ कर सकता है। और अनुच्छेद 161 की बात करें, इसमें जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है वो दी गई है। यानी कि राज्यपाल जैसे कि राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वैसे ही जो स्टेट का जो है वो राज्यपाल जो है वो सब कुछ होता है। यानी कि राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को जो है माफ़ नहीं कर सकता दोस्तों, ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल जो है वो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी जो है माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव जो कि 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक होते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार लगातार बने हैं। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो वो हामिद अंसारी हैं। और तीसरे जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको जो है यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी थे फैक्ट्स थे दोस्तों, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने जो आपको यहाँ पर पढ़ाया है। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हो तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर जो है लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों यहाँ पर जो है सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए जो लेकर आने वाले हैं, ये था दोस्तों संविधान का भाग 5, जिसमें कि हमने इसका जो है वो एक पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो भाग 5 है वो जो है 5 भागों में जो बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 5 भागों में बटा हुआ है। तो इसको पहला भाग जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, कार्यपालिका वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है बात करने वाले हैं संसद की, जो कि 79 से लेकर 122 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।